सो वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड विद द सेम चैप्टर कॉमर्शियल बैंक। सो हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर तक कवर अप कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्रिटिसिज्म जो हमारे कॉमर्शियल बैंकिंग है। सबसे पहला हमारा क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। कई बार हमारे बैंक फेल हो जाते हैं एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में रूरल और अर्बन एरियाज़ में। और जो बैंकिंग है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो रूरल एरियाज़ में कम है नॉलेज, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टी है रूरल पीपल्स को। बट अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा रश है और लिमिटेड पब्लिक डीलिंग है, जिस वजह से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन लॉन्ग तक जाती है। तो जो बैंक है वो एम्प्लॉयज़ का बहुत रूड है एज़ कम्पेयर टू, उनकी कंप्लेन ज़्यादा है। फेल टू मोबिलाइज रूरल डिपॉजिट। जो हमारे बैंक हैं वो मोबिलाइज करते हैं रूरल डेवलपमेंट में होने के लिए, और जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं करा सकते विलेजेस के पीपल को। तो इसलिए वो अपने डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में ही करा के खुश है, अपने मनी लैंडर्स को ही दे के खुश है, वो बैंकिंग सिस्टम को नहीं अपनाना चाहते। लेस लोन्स टू पुअर सेक्शन। जो हमारे लैक ऑफ सिक्योरिटी है, बैंक हमेशा हमारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको लोन नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है वो मनी लैंडर्स पे डिपेंड है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता रहता है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है उनके काम के लिए। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है लोन्स पर, उनकी ओपनिंग न्यू ब्रांचेस होने पे, अपॉइंटमेंट लेना बैंक में, तो उनका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारी एफिशिएंसी पे, हमारे बैंक की एफिशिएंसी पर। बायस इन वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारे पब्लिक सेक्टर वो पीपल हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि जो उनके मैनेजर है वो बायस्ड करते हैं। कई बार हरेसमेंट भी होती है पर्सनस के साथ, मतलब उन्हें काफ़ी रूड बिहेव करते हैं। नेपोटिज्म भी होता है बैंक के एम्प्लॉयज के साथ, तो उनका काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइंट्स के ऊपर। और रेड टेपोजिज्म होने की वजह से जो उनका एम्प्लॉय है वो इफेक्ट करता है उनकी एफिशिएंसी पर। एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन। कई बार बैंक इतना ज़्यादा लीड कर जाते हैं, ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो प्राइस है वो राइज होना कम हो जाता है। ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ बैंक में लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस। जो हमारे बैंक की एक्सेसिव लोन्स है विदाउट एडिक्वेसी, तो जो पुअर रिकवरी है लोन्स की रिजल्टिंग में, वो सम टाइम वो फेल हो जाती है, और साथ ही साथ जो हमारे बैंक की लीड है फाइनेंशियल वो भी इकोनॉमिकली फेल हो जाती है। हायर इंटरेस्ट रेट। जो हमारे बैंक के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कम्पेरिजन टू डेवलप्ड नेशंस, तो उसका काफ़ी ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पर, साथ ही साथ हमारा वो फॉरेन एंटरप्राइजेज बढ़ता है, क्योंकि उनकी हाई कॉस्ट होती है, तो उनके पास ज़्यादा बर्डन हो जाता है इंटरेस्ट का। नाउ प्रॉब्लम्स, इशू एंड चैलेंजेस। कौन कौन से कॉमर्शियल बैंकर्स ने फेस करे हैं, कोई भी तीनों में से आ जाए, आपको यही पॉइंट लिखना है। लेस पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज एज मैं आपको बता चुकी हूँ, आरबीआई का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता रूरल एरिया में, वो हमेशा अपना फाइनल इंस्टीट्यूशन टारगेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में। डिफिकल्टी इन कॉम्प्लाइंस विद बेस 1 एंड 3 नॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये 1974 में हुआ था, और टाइम टू टाइम कमेटीज चेंज करती रही एज कम्पेयर टू रेशो ऑफ कैपिटल विद द वाइट रेटेड। जो हमारी परसेंटेज है वो लेस हो जाती है, और बैंक है वो श्योरली इतना लार्ज अमाउंट का फंड नहीं दे सकते, तो उनको फंड रेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ एसेट। अब जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो हमारे एडवांसेस हैं, इनकम है, उनको उनकी वजह से जो हमारा क्वालिटी है लोन्स की वो कम हो रही है, और डिटोरेटिंग हो रही है उसमें, जिस वजह से हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। नो प्रॉपर फॉलोअप ऑफ लोन्स। हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई प्रॉपर सिस्टम एक्शन ही नहीं है लोन प्रोवाइड करने का, एडवांसेस लोन देने का। वो अपने तरीके पता नहीं वो पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं पता। वो वेरिफिकेशन वैलिडिटी सर्टिफिकेट के थ्रू करते हैं। कई बार रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर फॉलोअप एक्शन करते हैं। ड्यू टू कोई प्रॉपर फॉलो एक्शन नहीं है, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है उस लोन को रिकवर करने में, और फार्मर को बहुत प्रॉब्लम आती है ट्यूबवेल को, जैसे कि ट्यूबवेल इंस्टॉल करने में उसको देखो ऐसी दिक्कत आती है जैसे कि बेटे की शादी करने में, तो ऐसे ही उनको बिना फॉलोअप एक्शन के उन्हें लोन प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंटेंशनल डिफॉल्टर। जो हमारे फर्म्स और इंडिविजुअल हैं वो मेंटेन करते हैं इक्वेशन बैंक ऑफिसर्स की, और कई बार उन्हें बाय हुक एंड क्रुक उन्हें लोन देना पड़ता है, जो हमारे इंडिविजुअल है टाइम टू टाइम। कई बार फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन्हें लोन वापस नहीं मिलता है, तो उन्हें लोन को रिकवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया बैंकिंग सेक्टर्स में,
जिस वजह से जो न्यू प्राइवेट सेक्टर है और जो हमारी न्यू ब्रांचेस हैं फॉरेन की, तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया, जिस वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है आरबीआई है वो न्यू गाइडलाइंस इशू करती है प्राइवेट सेक्टर में 2013 से, ताकि उसके बिहाफ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकें। जो हमारे नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट के हैं जो नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं वो लैक करते हैं स्किल्स में, फॉर्मुलेशन करने बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ की या फिर रिस्क डायमेंशन करने में आईटी के लिए। तो जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्कली ईजिली काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नॉलेज का नहीं पता, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता, तो इस वजह से भी हमारा कॉमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। ठीक है, मर्ज एंड एक्विटीज़ जो हमारे इंडियन है वो कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाते, पॉसिबिलिटी कई बार फेयर कंपटीशन नहीं होता है, तो जो हमारे मर्जर हैं वो वही फुलफिल कर देते हैं नॉर्म्स को, कैपिटल एडिक्वेसी को, कॉम्पिटिशन्स के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के लिए, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं। लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग, जो हमारे ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, मोबाइल फ़ोन है, वो काफ़ी आजकल यूज़ होने लग गया है बैंकिंग सिस्टम में, ताकि जब वर्क है वो ईजिली परफॉर्म करा जाए। पॉलिटिकल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ सीनियर मैनेजर, जो हमारे बैंक ऑफिशियल होते हैं उनके जब वो लोन देते हैं तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है और सीनियर मैनेजर्स का भी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीपेइंग कर सके कैपेसिटी की, और जो बैंक ऑफिशियल होते हैं वो फुल्ली डिफ़िकल्ट होता है उनको लिए कि उनको अमाउंट को रिकवर करना, और जब वो बैंक लोन देता है तो उनके लिए सिक्योरिटी कम होती है और रिकवरेबल लेस होती है। लेस लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो हमारे स्मॉल और माइक्रो लेवल के जो बिजनेसेस होती हैं उनको लोन हम कम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो छोटे साइज़ के बिजनेस होते हैं और प्रॉपरली रेज नहीं कर पाते, और डिफ़िकल्ट होती है उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, और साथ ही साथ वो क्योंकि वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं लोन्स को, तो उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर वो उनको देंगे तो जो हमारी बिग इंटरेस्ट है उनकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग, कई बार इंटरनेट का इतना यूज़ होने लगा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट्स कार्ड, तो कई बार इनका ज़्यादा यूज़ होने वजह से हमारे जो कस्टमर हैं वो वनरेबल हैकिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं। कई बार हमें साइबर सिक्योरिटी हमारी वीक होने से जो उनके अकाउंट्स हैं बैंक के वो कई बार हैक हो जाते हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इंक्रीजिंग बैंक रॉबरीज एंड फ्रॉड, कई बार हमारी एटीएम बैंक फ्रॉड रॉबरीज ज़्यादा होने लगी, जिस वजह से जो हमारा लूटेड होते हैं गन पॉइंट्स रख के, तो कई बार हमारे बैंक स्कैम्स की हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस कराना पड़ता है, जो हमारी सीरियस चैलेंज है इस चीज़ को फेस करना। मीटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, जो हमारे प्रमोटिंग सेक्टर्स हैं, लैंकर हैं, जो हमारे आरबीआई हैं उन्हीं को ज़्यादा वो करते हैं, जो हमारे बैंक है वो सारे एलोकेशन रिक्वायर करते हैं 40% पे, और जो लोन रिकवरी रेट है वो लो होता है हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, इसलिए हम इजीली उन्हें कर सकते हैं। लेस फ्रॉम रूरल ब्रांचर्स, जो हमारे जो रूरल ब्रांचर्स होते हैं पब्लिक सेक्टर के वो लेस होते हैं, और जो बैंक है वो प्रोक्योर करने में कोई स्मॉल मार्केट के साइज़ में हैबिट्स में कम होते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट ऑपरेशन कम करने पड़ते हैं, और हम प्रमोट करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमारे सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। ठीक है, उसके बाद है रीसेंट डेवलपमेंट इन कमर्शियल बैंकिंग एंड इंडियन बैंकिंग सेक्टर। कौन कौन सबसे पहले हमारा एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक, जो हमारे नंबर ऑफ बैंक है हमारे कितने हैं 148 हमारे एसबीआई से इंक्लूड है, 145 हमारे शेड्यूल है, और फोन हमारे नॉन शेड्यूल है। ये मैंने चीज़ें लिखी हुई थी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है आरबीआई। लिबरलाइजेशन बैंक में क्या है, जो हमारा 35% है रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, और अब हमें फ्रीडम टू प्लान हम कर सकते हैं। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की क्या है कि 1969 से हुआ था, जहाँ पे 1972 में इतने रुपीज़ हो गए थे, और आईबीआई ने डी रेगुलेट कर दिया था इंटरेस्ट पे। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेट नॉर्म्स, उसमें क्या था कि जो हमारी 11% थी वो कैपिटल मिनिमम थी, पर 19 के में या फिर पहले हमारी 9% थी, पर अब बढ़ा दी गई है। हमारे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स है इकोनॉमिक, वो भी अब रिकॉग्नाइज इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ता है। एसेट जो हमारी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और जो हमारी 90 डेज़ के अंदर हमें रिसीव हो जाते हैं, और जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी इंटरेस्ट के साथ और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उन्हें मोर देन 90 डेज़ लगते हैं। क्लासिफिकेशन ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और एक्यूरेट बेसिस में हमें इनकम भी शो करनी पड़ती है। परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक टू सेल देयर शेयर, जो हमारे पब्लिक सेक्टर है हमें उन्हें अलाउ करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है, हमारे वो कैपिटल रेंज करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनके कैपिटल की ज़रूरत हो, हम पब्लिक सेक्टर को भी अलाउ करते हैं डिसाइड करने में, अप्रोच लेने में। स्टेट बैंक फर्स्ट है जो प्राइवेट सेक्टर को शेयर करता है।
उसमें जो लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में क्या आएगा, जो हमारे परमिट करते हैं इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, उनका सब्जेक्ट कंडीशन ये होता है कि वो अप्रोप्रिएट रेटिंग दे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, ताकि वो फ्रीडमली इन्वेस्ट कर सके अपनी मनी। कोर बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, जो आरबीआई ने इंटरेस्ट किया हुआ है कोर बैंकिंग, जो हमारी कस्टमर्स के लिए है, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन कर सके, और जो हमारे कस्टमर है वो अपना ओपनली बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन अंडरटेक करा सके, जिससे जो हमारी है बेटर सर्विसेज भी हो सकती हैं और हमारे कॉमर्शियल बैंक भी रिकवर हो सकते हैं। ई बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, जो हमारी ई बैंकिंग है, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू हम काम करते हैं, घर बैठे काम करते हैं, जो हम कहीं भी कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं। कोई भी बैंक डाउनलोड करना, अकाउंट देना, कोई भी बिल पे करना, मोबाइल रिचार्ज कराना, चेक इशू कराना, कोई डिपॉजिट कराना या विड्रॉ कराना, हम बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। डीप पेनिट्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक एटीएम्स की, जो ऑटोमेटिकली है, जो कस्टमर है विड्रॉ करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, और 24/7 बेसिस उनके पास है, ताकि जब भी उन्हें एक्सेस की जरूरत हो वो फैसिलिटी अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। और जो होल्डर है वो ऑपरेट करता है, वो पासवर्ड भी रिक्वायर करता है, जो सारी आपकी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट एज दे रखे हैं एटीएम के थ्रू। रिफॉर्म्स इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड क्लियरिंग फैसिलिटी, जो आरबीआई उन्होंने इंट्रोड्यूस करके फास्टर और सेफर फंड्स के लिए है, और जो आरबीआई उन्होंने नेफ्ट किया हुआ है, आरटीजीएस किया हुआ ईसीए, जो फास्टर चेक्स, इनसे हम बहुत ईजिली हम बैंक को क्लियरेंस करा सकते हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अदर रिफॉर्म्स क्या है, जो सीआरआर है और एसएलआर है वो रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि इनकी अब अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब कैश बैंक में, बट इन्वेस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो हमारे अब बैंक्स ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसान को अलाउ कर दिया ताकि उनके कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए। कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम ओवरसीज, मतलब फॉरेन फाइनेंशियल से भी कर सकते हैं। 25% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स हैं, ताकि जो लोन है वो लोअर रेट पे इंटरेस्ट पे फॉरेन मार्केट्स को इशू हो जाए। इंटरनल चेक एंड कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बैंकिंग फ्रॉड से प्रिवेंट होने लग गए हैं। जो हमारे कमर्शियल बैंक है उन्होंने बैंकिंग और कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच भी स्टार्ट कर दिया, ताकि वो एनहेंस हो और जो कस्टमर ग्रीवेंसेज है वो स्ट्रेंथन बढ़े, ताकि हम कस्टमर की हर एक प्रॉब्लम सोल्व कर सकें, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो कमर्शियल बैंक है वो डाइवर्सिटी एक्टिविटीज़ हैं, ताकि उनकी जो डीमेट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, मर्चेंट है, अंडरराइटिंग कमीशन है, वो उनका स्कोप बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो चुकी हैं। पेमेंट हैव बीन अलाउड टू ऑपरेट प्रोवाइड समथिंग बैंक एक्टिविटीज, जो हमारी पेमेंट है वो अलाउ कर देता है ताकि वो बैंकिंग सर्विस कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। सजेशंस फॉर स्ट्रेंथिंग बैंकिंग सिस्टम, बेसल थर्ड नॉर्म का यूज़ होने लग गया है, जो हमारे बैंक के इंप्रूव रिलेशनशिप बैंकिंग इंप्रूव हो रहा है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पोलाइट है और कस्टमर फ्रेंडली है, इफेक्टिवली मैकेनिज्म हो रहा है और कस्टमर को सारे रिडर्सल बोनस एड्रेस मिल रहे हैं। जो हमारे बैंक्स हैं वो डीपली एनालाइज करते हैं बोरोवर्स की क्रेडिटर वर्थी को, हमारे उनके नॉन परफॉर्मेंट का रिड्यूस भी रिस्क हो जाता है, वो मॉनिटर करते हैं बोरोवर के अकाउंट को, टाइमली डिफेक्टली केस पता लग जाता है और साथ ही लीगल एक्शन भी ले सकते हैं टाइम पर, ताकि कोई भी हमें मिनिमम लॉस ना देना पड़े। जो हमारे बैंक के सेटअप है, रिसर्च है, मार्केट सर्वे यूनिट्स हैं, वो भी अब बैंक को हेल्प करने लगे, ताकि न्यू एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन हो, हमारे कस्टमर का फीडबैक हो, जो हमारे इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका भी यूज़ हो। जो हमारे बैंक है वो अपने पास ही रखते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। जो बैंक है वो सारी सर्विसेज को रिड्यूस कर देते हैं, जो चेक कलेक्शन है, मेकिंग ड्राफ्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, एफर्ट्स हैं, सारे रिड्यूस हो जाते हैं एफर्टली। जो हमारी पब्लिक डीलिंग है आज में शुड बी इंक्रीज्ड, एफर्ट अच्छा है, वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर भी रिड्यूस करने लगे हैं, सारी ईजिएस्ट से ईजिएस्ट चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो। पर्सनली गवर्नमेंट से करते हैं, डे टू डे वर्किंग भी इंक्रीज़ हो गई हैं, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कम कर रहे हैं और अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कर रहे हैं। बैंक ने भी आईटी का यूज़ कर लिया है ताकि जो उनकी ई बैंकिंग सिस्टम है उनका उनमें इम्प्रूव आए उनके वर्क में, और साथ ही साथ जो उनका हैकिंग का, साइबर क्राइम्स का जो फ्रॉड है वो रिस्क कम हो जाए। बैंक की जो रेगुलेटरी हुई है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, एम्प्लॉयज़ की फैमिलियरिज्म में लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो उनके बैंकिंग सेक्टर है, अपडेट जो बिल है उनमें काफ़ी अच्छा है। इंटरनल चेक एंड कंट्रोल शुड बी स्ट्रेंथ टू अवॉइड एंड डिटेक्ट फ्रॉड, जो इंटरनल चेक है, कंट्रोल है, वो भी अवॉइड कर जाए ताकि उनका फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए। वीक पब्लिक सेक्टर है, मर्ज हो गए हैं पब्लिक सेक्टर की हेल्दी के लिए, और ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टैंड को इम्प्रूव कर सके, और पब्लिक सेक्टर भी हेल्प करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिशन फेस करे, प्राइवेट सेक्टर भी, हमारे फॉरेन सेक्टर भी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 कॉमर्शियल बैंकिंग ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। 2 चैप्टर मैंने 2 वीडियो में कवर अप किया है। आई नो चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और आई होप आपको चैप्टर
चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो या फिर सीधा मुझे ईमेल करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। और बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। इस वीक में आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।